फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट ये है और जो नई रिपोर्ट है उसमें ट्रंप प्रशासन को मुनीर को लेकर आगाह किया गया है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को रेड फ्लैग बताया गया है। रिपोर्ट में यह दावा है कि मुनीर के IRGC से गहरे संबंध हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दोहरी भूमिका अमेरिका के हितों को प्रभावित कर सकती है, ये बात सामने आ रही है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है जिसके हवाले से ये खबर इसमें सामने आई है कि ट्रंप प्रशासन को मुनीर को लेकर यहां पर आगाह किया गया है और मुनीर को रेड फ्लैग बताया गया है अमेरिका के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन के पास हम चलेंगे। राजीव, रेड यहां पर आसिम मुनीर को बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के हितों को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि इनके ईरान से बहुत गहरे संबंध हैं। यहाँ एक तरफ तो पाकिस्तान क्रेडिट लेता हुआ नजर आता है कि हम सबसे अच्छे मध्यस्थ साबित हो रहे हैं और हम ही शांति की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ तो उन्हीं को रेड फ्लैग बता दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है। अगर याद कीजिए, जब ईरानी डेलीगेशन जब पाकिस्तान पहुंचा था तो उसकी अगवानी करने के लिए जो है मुनीर जो है खुद वर्दी में गए थे, सेना की वर्दी में गए थे और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे IRGC के बेहतर संबंध है। वहीं अमेरिका का जब डेलीगेशन आया तो उससे सूट बूट में गए थे, तो कहीं ये भी दिखाने की कोशिश की कि पूरा पाकिस्तान का करता धरता हम ही है और हम कूटनीति के जरिए संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का हमेशा से दोहरा चरित्र है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और जिस तरह से लगातार आप देखिए ट्रंप प्रशासन की चापलूसी करने में जो पाकिस्तान जुटा हुआ, इस बात को ट्रंप खुद एग्री कर चुके हैं कि जब पाकिस्तान वो चापलूसी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है एक बार फिर से सामने आया है। अब ये अमेरिका को सोचना होगा कि पाकिस्तान आखिर किस तरह का मुल्क है। जी बिल्कुल राजीव, तो ये स्थिति अब देखना ये होगा कि ये जो फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है इसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है अमेरिका प्रशासन की। क्या वो अब यहाँ पर कुछ बदलाव करते हुए नजर आएंगे या यथास्थिति बनी रहेगी, उस पर नजर आप बनाए रखिए। लौटेंगे आपके पास। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। ईरान की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। ईरान अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, ये चेतावनी अमेरिका को दी गई है। ईरान की तरफ से देश की एकजुटता जो है वो बनाए रखने की अपील यहाँ पर ईरान अपनी जनता से करता हुआ नजर आ रहा है। जनता से एकजुटता बनाए रखने की अपील की है और साथ ही ये कहा है कि ईरान अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करने जा रहा है। तो ये रुख जो है ईरान का, वो पहले दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर झुकने को कतई ईरान यहाँ पर तैयार नहीं है और जनता से लगातार एकजुट रहने की अपील भी यहाँ पर नेता करते नजर। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का अमेरिका इजराइल को कड़ा संदेश है। गालिबाफ ये बोले हैं कि अमेरिका सैन्य रूप से ताकतवर है लेकिन रणनीति में हमने उन्हें पछाड़ दिया है। ईरानी स्पीकर ने इजराइल को अमेरिका का एजेंट करार दिया है। गालिबाफ ने कहा अमेरिका की पॉलिसी अमेरिकी फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट है। सुनवाते हैं। برادر اونها عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینرو به اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش هم عبداللهی با من تماس داشت، گفت آره 15 دقیقه است الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره. तो अमेरिका और ईरान के बीच अब तनातनी बढ़ती नजर आ रही है और इसका असर अब हॉर्मूज पर भी दिखने लगा है। ईरान के हॉर्मूज फिर बंद करने के ऐलान के साथ ही अब ईरान में जहाजों की आवाजाही थम गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक बार फिर से अनसर्टेनिटी के बादल मंडरा रहे हैं। समुद्री जहाजों और ऑयल कंटेनर्स और ऑयल वेसल्स की आवाजाही पर एक बार फिर से ईरान ने रोक लगा दी है। ईरान ने यह फैसला उस समय लिया जब अमेरिका ने कहा कि उनकी नेवी की घेराबंदी ईरान के खिलाफ जारी रहेगी। तब तक ये जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ वो डील साइन नहीं हो जाता। इसके बाद से ईरान काफी गुस्से में है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। बताया जाता है कि 2 भारतीय वेसल जो ओमान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ जा रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया, उन पर फायर किया गया। अब ये पता नहीं है कि क्या कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है या कोई कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि जब सिलेक्टिव ब्लॉकेट भी चल रहा था तब भी भारत के जहाजों को ईरान ने रोका नहीं था, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज भी सबसे बड़ा बिंदु है दोनों देशों के बीच में,
क्योंकि जब पहले राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में हुए थे तब भी इन दो बिंदुओं को लेकर पेच अटक गए थे। पहला बिंदु था यूरेनियम इनरिचमेंट को वापस कर देना अमेरिका को, और दूसरा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना। ईरान को एक बात मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा बिंदु है जिसका इस्तेमाल वो टॉकिंग टेबल पर कर सकता है, यानी कि जब भी वो नेगोशिएशन पर आएंगे तो अमेरिका को अपनी शर्तें मंजूर करवा सकते हैं। हो सकता है कि ईरान एक ऐसी शर्त रखे जिससे वो कहे कि उनके जितने भी एसेट्स हैं फ्रीज किया गया है उन्हें अनफ्रीज किया जाए, यानी कि बैंक में जो $20 बिलियन के करीब जो उनका पैसा पड़ा हुआ है एक बार फिर से ईरान को दे दिया जाए, ताकि उसका इस्तेमाल ईरान रिकंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग के लिए करे, क्योंकि जंग की वजह से ईरान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान कोई फैसला नहीं लेता, यानी कि यूरेनियम जो उनके पास है वो अमेरिका को हवाले नहीं कर देता या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलता नहीं है, तब तक यहाँ पे कोई फैसला नहीं हो सकता। क्योंकि हर पल हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट बदलती रहती है। एक पल ऐसा लगता है कि जैसे फैसले के बहुत करीब है, और एक पल ऐसा लगता है कि फैसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया था कि अगर फैसला नहीं हुआ तो एक बार फिर से वो ईरान की बमबारी कर देंगे। लेकिन ईरान कहता है कि ऐसी चीजों से वो ईरान को डरा नहीं सकते और उन्हें किसी भी चीज से रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स है। डोनाल्ड ट्रंप एक माइंड गेम्स खेल रहे हैं ईरान के साथ, और ये कतई ईरान को गवारा नहीं होगा कि इस माइंड गेम्स के द्वारा वो उनको उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करे। यही वजह है कि ईरान पहले जब जंग चल रही थी तब भी टिका रहा, डटा रहा, और अब जब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर लॉन्च किया है ताकि इनकी इकोनॉमी को हिट किया जा सके, क्योंकि अमेरिका और बाकी मुल्क चाहते हैं यहाँ पे फ्री पैसेज के साथ साथ यहाँ पे सेफ पैसेज भी हो, ताकि जो जहाज रुके हुए हैं बंदरगाहों पर वो एक बार फिर से मूवमेंट कर सके और बिना किसी परेशानी के कर सके। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीते दिनों हमने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो के बीच में किस तरह से एक बयानबाजी शुरू होती हुई नजर आई थी, और यहाँ पर अब एक और प्रतिक्रिया जो है पोप लियो की सामने आई है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर। पोप लियो ने कहा है कि ट्रंप से बहस करना बिल्कुल भी मेरे हित में नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा काम दुनिया में शांति को बढ़ावा देना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था उनको लेकर कि वो ईरान के समर्थन में नजर आते हैं, जबकि पोप लियो जो है वो शांति की बात करते हुए नजर आ रहे थे और वो किसी को भी युद्ध आगे ना बढ़ाने की बात कह रहे थे। अब यहाँ पर पोप लियो ने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि बहस करना मेरे हित में नहीं है और मेरा काम दुनिया में शांति को बढ़ावा देना है। और ईरान संकट के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की तारीफ की है। अमेरिका का महान सहयोगी है इजराइल, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो साहसी, निडर, वफादार और बुद्धिमान है। संघर्ष और तनाव के बीच जिन देशों ने अपना असली रंग दिखाया है उनसे अलग इजराइल डटकर मुकाबला करता है और जीतना जानता है। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इजराइल की तारीफ करते हुए और उसे अपना महान सहयोगी बताते हुए